नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। अब से बस कुछ ही घंटों बाद दुनिया साल का पहला सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण देखने जा रही है और ये ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक रात 9:12 पर शुरू हो जाएगा। अमेरिका के कई इलाकों में सूर्य ग्रहण का नजारा अद्भुत होगा और सूर्य ग्रहण के दौरान कई इलाकों में दिन में रात जैसा दृश्य नजर आएगा। जाहिर है कि इस ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कौतूहल के साथ साथ तमाम सवाल भी हैं। सवाल ये कि क्या सूर्य ग्रहण का असर अशुभ ही होता है या फिर कोई शुभ संकेत भी इस सूर्य ग्रहण के दौरान नजर आएगा। सवाल ये भी कि हमेशा अमंगल माने जाने वाले ग्रहण के दौरान क्या कुछ मंगल भी होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और आज तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, सूर्य ग्रहण के बिल्कुल अनूठे पहलू को समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बात हम उन सावधानियों की भी करेंगे जो ग्रहण के दौरान बरती जानी चाहिए, जो कि चाहे वो साइंटिस्ट हो या फिर ज्योतिष, दोनों ही इसकी सलाह देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। ग्रहण है, संपूर्ण सूर्य ग्रहण है। इसका अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को इस ग्रहण से विशेष सावधानी रखनी होगी अगले 1 महीने तक। वृषभ राशि, मिथुन राशि, मकर राशि और तुला राशि, वृषभ, मिथुन, तुला और मकर, इन 4 राशि वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव बड़े अच्छे हैं। इनके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। बाकी राशियों के लिए ग्रहण के प्रभाव मध्यम हैं, ग्रहण के प्रभाव एवरेज हैं। आमतौर पर हमारी और दुनिया की तमाम मान्यताएं ग्रहण को अमंगल का सूतक ही मानती है। बहुत से लोग ग्रहण के दौरान न तो कोई मंगल कार्य करते हैं और न ही किसी शुभ कार्य को आरंभ करते हैं। लेकिन ज्योतिष में हर समस्या का समाधान है और ऐसे कई उपाय हैं जिससे सूर्य ग्रहण के अमंगल को भी मंगल पे बदला जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रहण केवल नेगेटिव होता है। देखिए, उसकी नेगेटिव जो एस्पेक्ट होते हैं वो जनमानस को क्रिएट करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, आप उस समय कोई भी माला को सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप करिए, क्योंकि मीन राशि में पड़ रहा है, रेवती नक्षत्र में पड़ रहा है, बुध का नक्षत्र है। आप ये सोचिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। अभी मैं आज ही इंस्टा में एक स्टोरी पढ़ रही थी जहां पे पिट्सबर्ग में किसी साइंटिस्ट ने वो डिस्कवर करके बोला कि इस समय बर्ड फ्लू वाला जो वायरस है, एक सम पर्टिकुलर नेम दे हैव गिवन इट, H1N5 समथिंग, वो इस समय पैंडेमिक का रूप ले सकता है, एग्रोवेट सडनली हो सकता है। तो वन नीड्स टू बी केयरफुल। और ये 2-3 उनके स्टेटमेंट्स आए हैं। अमेरिका में आए, अमेरिका में इसका प्रभाव ज्यादा होगा। सैटेलाइट क्रैशेस या फिर हैकर्स के लिए समय बहुत ज्यादा एक्टिवेशन हो सकता है कि सिस्टम किसी का हैक हो जाए। जितने भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मर्करी से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पे तकलीफ होगी। मर्करी दांतों का कारक, साइनस का कारक, ENT का कारक होता है, यहाँ पे भी प्रभाव हो सकता है। लोग आपस में एक दूसरे से क्लेश हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव साइड, लाइक आई सेड, आप ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, रुद्राक्ष को धारण करिए, शिव उपासना करिए, नारायण की उपासना करिए। जाहिर है ये ग्रहण अशुभ है, तो कुछ राशियों के लिए ग्रहण संयम और धैर्य की परीक्षा भी है। इसी तरह आज पड़ने वाला सूर्य ग्रहण अगर अमंगल का कारक है तो अमंगल को मंगल में बदलने के भी मौके हैं। लेकिन ज्योतिषीय और वैज्ञानिक नजरिए से ग्रहण के दौरान सावधानी जरूरी है। ज्योतिषीय गणनाएं सूर्य ग्रहण के दौरान सतर्कता की बात करती है और विज्ञान का भी मानना है कि ग्रहण को डायरेक्ट देखना आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। जब कंप्लीट सोलर एक्लिप्स होता है, जब वो कंप्लीट डिस्क को छुपा लेता है, उस वक्त हम उसे नॉर्मल अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले और उसके बाद के पार्ट को अगर हम सिर्फ नेकेड आई से देखने की कोशिश करेंगे तो वो काफी हार्मफुल रहता है। तो मोस्टली जो हमें प्रिकॉशंस लेनी होती है, वैसे तो अभी ये इंडिया में नहीं दिख रहा है, लेकिन वर्ल्ड ओवर जो भी कम्युनिटी इसको विटनेस करेगी, या फिर हम बात करें आने वाले समय में जब 2030, 2031 में इंडिया में भी सोलर एक्लिप्सेस जब विजिबल होंगे, पार्शियल या फुल सोलर एक्लिप्स जब आएंगे, तो जो एक चीज का ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि आइदर वी शुड यूज द प्रॉपर फिल्टर्स जो होते हैं, प्रिस्क्राइब जो फिल्टर्स होते हैं, या फिर हम उनको देखें तो एक प्रॉपर एक विद द एक्सपर्टीज कोई वहां पर तो ही देखना चाहिए, सीधा नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। दरअसल अंतरिक्ष कौतूहल और रहस्यों का वो खजाना है जिसे पूरी तरह से जान पाना आज तक इंसान के लिए मुमकिन नहीं हो सका है। धरती अगर इंसान का जीवन है तो चंद्रमा और सूर्य उसका परम सत्य है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के बंधन से बंधी है।
तो पृथ्वी के चारों ओर घूमना चांद की नियति है। लेकिन जब ब्रह्मांड में चल रही ये चालें ग्रहण के संयोग से गुजरती है तो हमें चौंकाती भी है और कुछ संकेत भी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ग्रहण का शुभ मंगल और सावधान क्या है, आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। नंदिता पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है, वान्या आर्य जी जुड़ चुकी हैं और जेपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि देखिए गुड न्यूज टुडे पर आप ग्रहण की महा कवरेज देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम गुड पार्ट की बात पहले करेंगे। नंदिता जी, ग्रहण के शुभ असर की बात करेंगे। शुभ क्या है ग्रहण में? देखिए, ग्रहण में जब होता है, ग्रहण के में ग्रॉस एनर्जीज बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होती हैं। तो शुभ क्या होता है? शुभ इस समय होता है स्पिरिचुअल पाथ में, जब साधक अपने आप को जागृत करने की कोशिश करता है और एक आत्मा का अंतरात्मा से मिलन की मार्ग में आगे बढ़ता है, तो ये बहुत ही सुंदर समय होता है। इस समय आप कोई भी मंत्र, अगर आपको कोई भी नजर दोष है, किसी भी तरह से आप परेशान है, तो आप मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, आप अपनी मालाओं को सिद्ध कर सकते हैं, चाहे रुद्राक्ष की हो, स्फटिक की हो, कोई भी माला हो उसको सिद्ध कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। सारे चक्रों पे ध्यान करके आप अपने चक्रों को क्लीन कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। इस समय हवन करने का समय भी बहुत अत्यंत शुभ होता है, बहुत पावरफुल एनर्जीज होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और सबसे बड़ी चीज है रुद्राक्ष धारण करने की। रुद्राक्ष आप धारण करिए, इस समय रुद्राक्ष को एनर्जाइज करिए, महामृत्युंजय का जप करिए। ओम ह्रोम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम स्व भुव भू ओम सह जूम ह्रोम ओम। ये मंत्र जो है ये शिव गायत्री मंत्र है, और इस मंत्र का जब आप जप करते हैं तो आप शिव और शक्ति दोनों का ही मिलन लेकर के आते हैं, और रुद्राक्ष को आप पावरफुल कर लेते हैं। आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है। दान पुण्य करने के लिए समय बहुत अच्छा है। सब तनाजा का दान करें, बहुत ही सुंदर आपको यहाँ पे प्रोसेस मिलती है। पूर्वजों के नाम पे दान करें, क्योंकि हम आज जो भी है वो हमारी एंसेस्ट्रल लाइन की वजह से है, तो उनके नाम से दान करना भी इस समय बहुत शुभ होता है। और आपके घर पे जो भी विघ्न होते हैं, जो भी समस्याएं होती है, उनसे आपको निजात मिलनी शुरू हो जाती है। चलिए, ग्रहण के शुभ मंगल और सावधान तीनों पक्षों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतीक जी, आपकी नजर में ग्रहण का पॉजिटिव पार्ट क्या है? जैसा कि आपने कहा कि शुभ मंगल सावधान, तो सावधान तो बात करेंगे, लेकिन शुभ मंगल की बात अगर पहले करें तो खास तौर से ग्रहण के दिन ग्रह आपकी समस्याएं ग्रहण कर रहे होते हैं, ये समझना पड़ेगा आपको। सूर्य राहु के साथ कुपित है, ग्रहण बना रहा है, लेकिन कहा जाता है यही टाइम होता है जब एनर्जी फ्लो बढ़ता है, जिसका एग्जांपल मैं रेडियो फ्रिक्वेंसी से कई बार ग्रहण में दे चुका हूं, और नवजोत जी के सामने और जीएनटी के दर्शकों के सामने, तो उसको तो नहीं टच करेंगे। तो इस दौरान शुभ ये है कि अगर किसी का भी सूर्य पीड़ित है, क्योंकि इस दिन अमावस्या के दिन चंद्रमा भी उसी के साथ हो जाएगा, कहीं ना कहीं सूर्य अमावस्या को ही लगेगा, तो निश्चित तौर पर सूर्य चंद्र ये दो ग्रह साधे जा सकते हैं। तीसरी बात, इस बार वहां पर शुक्र की मौजूदगी भी है, तो आत्मबल, आत्मा के कारक, मन के कारक और मन के हारे हार, मन के जीते जीत, अगर इन दो को सुधार लिया तो शुक्र के सुख जो इस पृथ्वी पर लिए जा सकते हैं, चाहे धन वैभव संपन्नता हो, उसको प्रसन्न किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इस दौरान हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। एनर्जी फ्लो ज्यादा रहता है, एनर्जी फ्लो ज्यादा होने की वजह से ही कहा गया है ग्रह आपकी समस्याएं ग्रहण कर रहे होते हैं। तो आपके जीवन में कोई भी समस्या चली आ रही है, इस दौरान मेडिटेशन करें, ओम का जाप करें। नासा की फाइंडिंग्स है कि सूर्य बराबर ओम का जाप ध्वनि निकाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ओम का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। तो ये ग्रहण ओवरऑल आपके लिए शुभ रहेगा ही रहेगा। यहाँ बस एक समस्या है जहां पे थोड़ा सावधान रहना है जी। सूर्य, शुक्र, चंद्र, राहु चतुर्ग्रही बन गया है, 4 ग्रहों का योग बन गया है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सूर्य, चंद्र, राहु की डिग्री बहुत पास हो गई है। बिल्कुल, इसी पर सावधान वाला पक्ष हम प्रतीक जी देंगे, क्योंकि हम लोग गुड न्यूज टुडे पर हैं और ग्रहण अक्सर ये कहा जाता है कि नेगेटिविटी, लेकिन हम आपको ग्रहण का पॉजिटिव पक्ष सबसे पहले बताएंगे और फिर उसके बाद मंगल और सावधान दोनों की बात करेंगे। प्रतीक जी जानूंगी, लेकिन उससे पहले वान्या जी, आपकी नजर में ग्रहण पॉजिटिव कैसे हो सकता है, कैसे हम इससे पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं? बहुत अच्छी बात की नवजोत जी आपने पॉजिटिविटी पर। तो ग्रहण के अंदर बहुत सारी नेगेटिव इम्पैक्ट्स के साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं। ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, एब्जॉर्ब करना।
अपने अंदर पॉजिटिविटी का इंटेक, और जो चीजें हमारी लाइफ में वर्क नहीं करती हैं, नेगेटिविटी को अपने जीवन से निकालना। सूर्य ग्रहण है, ऑल्दो इसका सूतक भारत में लागू नहीं है, लेकिन सौरमंडल में एक ही सूर्य है। सूर्य हमारे पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं। तो आज के दिन जितना आप सूर्य सहस्रनाम कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, इसके अलावा सूर्य अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, सूर्यदेव के मंत्र कर सकते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः का जाप कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सूर्यदेव की आरती मन ही मन में कर सकते हैं। सूर्यदेव की जो भी क्वालिटीज है, क्योंकि सूर्य हमें जीवन में तेज देता है, सूर्य हमें जीवन में ओज देता है, सूर्य हमें जीवन में निरोग्य बनाता है। तो सूर्यदेव के अंदर जो भी क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज आप सूर्यदेव से प्रार्थना कीजिए, उनसे आराधना कीजिए कि ये चीजें हमारे जीवन में आए। आज के दिन आप अपने गुरु मंत्र भी जप सकते हैं, इसके अलावा आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी जितनी भी सूर्य की क्वालिटीज हैं वो आप अपने अंदर लाएं, जैसे कि एक अच्छी लीडरशिप, एक अथॉरिटी, और जो है आपके अंदर जो भी डोमिनेंस आती है, ये सब चीजें भी, एक्सेस डोमिनेंस खराब है लाइफ में, लेकिन ओज, तेज, प्रकाश, दूसरों के जीवन से अंधकार मिटाना सूर्य का काम यही है। पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है, ये सब चीजें अगर आपकी लाइफ में आ जाती हैं तो आप जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को आज के दिन बैलेंस कर सकते हैं, जिससे आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होगी, आपका डिसीजन मेकिंग बढ़ेगा, आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होगी, आपको गवर्नमेंट से जो है वो सपोर्ट मिलने लगेगी। तो इतनी सारी चीजें अगर एक साथ आपके जीवन में आ जाती हैं, आज सोमवती अमावस्या भी है, आज के दिन जो है आप काले तिल का दान भी कर सकते हैं, चांदी का दान भी कर सकते हैं, और ग्रहण के बाद जो है स्नान दान के बाद आप कुछ भी सूर्य की वस्तुएं दान कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, तांबा जिसे हिंदी में कहते हैं, सतनाजा हो गया। और हर रोज, मैं कहती हूँ हर दिन जो है इन क्वालिटीज को अपने अंदर ग्रहण करने का आप प्रयास करें, ताकि हर ग्रहण जो है एक अपॉर्चुनिटी के अवसर में आपके जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। जेपी जी देखिए, हम ग्रहण के शुभ पहलू पर जिक्र कर रहे हैं। अब क्योंकि ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, अमेरिका कनाडा में लग रहा है, तो क्या इससे भारतीय लोग भी फायदा ले सकते हैं? हालांकि वहां तो एक उत्सव का माहौल बना हुआ है, वहां तो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन ना तो यहाँ पर सूतक माने हैं और ना ही यहाँ ग्रहण लग रहा है। तो क्या ये भी हो सकता है कि हम भी उसका फायदा लें, या फिर ग्रहण जहां लग रहा है वहां के रहने वाले लोग ही फायदा ले सकते हैं? बहुत उत्तम प्रश्न। सर्वप्रथम सादर प्रणाम। देखिए, जीएनटी के माध्यम से जब भी आप इस तरह की चर्चा करते हैं तो मुझे तो जीएनटी की फुल फॉर्म एक ही समझ में आती है, ज्ञान ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ जो आप शिक्षा देना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को कि हाँ, भारत में लाभ लेने की बात क्या है, मैं पूरे विश्व की बात कहूँ। ज्योतिषी संदर्भ में हम ग्रहण की चर्चा कर रहे हैं, और ज्योतिषी संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पंचग्रहीय योग जो स्थिति बना रहे हैं, उसमें सबको ही इससे लाभ मिल सकता है अगर वह उसको साधना चाहें। ग्रहण का मतलब होता है लेना। अब एक तरफ ग्रसित करने की अगर हम बात कर रहे हैं तो चंद्रमा के साथ में हम यहाँ कह रहे हैं ग्रसित हो रहे हैं। अब वो ग्रसित अवस्था एक तरफ नेगेटिव इंपैक्ट देती है तो एक तरफ पॉजिटिव इंपैक्ट देती है। अब वो जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो क्या है? वो ये है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव चाहते हैं तो अपने आप को साध लीजिए, उससे ग्रहण करिए। क्या ग्रहण करिए? यहाँ पर आप मंत्र सिद्ध करने हैं, जैसे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, ध्यान अवस्था में जा सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो सबसे पहले अपनी पत्रिका में देख लीजिए कहीं वहां सूर्य पीड़ित है, तो इस समय में उसको आप जागृत कर सकते हैं। क्योंकि मूलतः सूर्य ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव किनको मिलने वाला है? जिनकी पत्रिका में सूर्य राहु, सूर्य केतु, सूर्य शनि की युति है, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। चाहे वह मीन राशि के हों चाहे कन्या राशि के, सबसे ज्यादा प्रभाव उसी व्यक्ति को मिलने वाला है जिसकी पत्रिका में सूर्य पीड़ित है। क्योंकि जहां किसी भी ग्रह दशा का प्रभाव सर्वाधिक तभी आता है जब वह आपकी पत्रिका में खराब हो। हम ये भी मान लेते हैं कि आपकी पत्रिका नहीं है तो आपको उसकी प्रतीक चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपके पिता नहीं है, आपके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, आपके साथ आपका बड़ा भाई का संबंध अच्छा नहीं है, आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है, तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित है। चाहे आपकी पत्रिका है, नहीं है, डेट ऑफ बर्थ टाइम है, नहीं है, पर यह इंगित कर देता है कि कहीं ना कहीं सूर्य की अवस्था अच्छी नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? सूर्य के संबंधित दान करने चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। अब सूर्य के संबंधित दान बहुत आसान है। गेहूं दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, तांबे की वस्तुएं दान कर सकते हैं, लाल वस्तुएं दान कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं।
और साथ में खास तौर पे यहाँ पर जो हम बार बार चर्चा में देख रहे हैं, सभी ज्ञानीजन ये कह रहे हैं कि मंत्र जाप करिए, ध्यान अवस्था में जाइए। तो यहाँ पर अगर आप भारतवर्ष के समय के अनुसार देखिए, रात्रि 10 बजे से लेकर 12 बजे का समय मुख्यतः है जिसका आपको सर्वाधिक लाभ लेना है। आप सारे कामों से निवृत्त हो चुके हैं, बिल्कुल फ्री हैं। अब इस समय में निकालकर जिस भी इष्ट को मानते हैं उसका ध्यान सिमरण करिए और एक जगह बैठ जाइए, चाहे आप विश्व के किसी कोने में भी हों, तो आपको उसका पूर्ण लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल। चलिए वापस, अब ये तो बात हुई शुभ की, लेकिन जब हम मंगल की बात करते हैं तो नंदिता जी, क्या मंगल है इस ग्रहण में? देखिए, मंगल की अगर मैं बात करूं तो इस समय इस ग्रहण में वैसे कम ही मंगल होता है। जो इमीडिएट 15 डेज होते हैं आगे पीछे, वो थोड़ा सा तकलीफदेह होते हैं, लेकिन कुछ राशियों के लिए बेहतर है, कुछ राशियों में थोड़ा सा मध्यम असर है और कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी है। लेकिन जिन राशियों के लिए बेहतर है तो वो नया कार्य शुरू कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ परेशानियां नहीं आएगी और कुछ हो सकता है कि धन आगमन के चांसेस भी अच्छे बनेंगे। वहीं पे जो जिन राशियों के लिए थोड़ा सा कठिन समय है, और जैसे कि जो राशियों के लिए कठिन है वो है मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि, इनके लिए थोड़ा सा कठिन समय। तो आपको क्या करना है, अपने सूर्य नारायण की पूजा करनी है, ओम हृदयादित्याय नमः का जप करना है। आप सूर्य का दान, जैसे अभी बाकी ज्योतिषाचार्य बता रहे थे, वो सब आप करें, लेकिन उसी के साथ साथ पिता का सम्मान करें। पिता की एक कोई फोटो अपने वॉलेट में रखें इस बीच में, और कोई भी कार्य शुरू करें माता पिता का आशीर्वाद लेकर के शुरू करें। आप देखेंगे कि आपके जो भी विघ्न जो बन रहे हैं वो विघ्न आपके धीरे धीरे हट जाएंगे। चतुर्ग्रही योग है तो थोड़ा सा डिटैचमेंट भी हो जाती है बॉडी मैटर्स को लेकर के, तो वहां पे थोड़ा सा आपको फोकस होने की जरूरत है। तो फोकस कैसे होता है? दान पुण्य करने से। जब आप दान पुण्य करते हैं तो जो भी ग्रहों की जो रेजिस्टेंस होती है नेगेटिव वाली, वो आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है और उसका पॉजिटिव आपको इम्प्लीकेशन या उसके आंसर्स मिलने लगते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपाय होता है दान का उपाय। गुड़ का दान करें सभी, और किसी भी वृद्धाश्रम में जाकर के अगर आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए, हम यहाँ मंगल की बात कर रहे हैं और आपने राशियों का जिक्र किया। जब हम मंगल की बात करते हैं तो प्रतीक जी, उन कौन कौन सी ऐसी राशियां जिनके लिए बहुत मंगल रहने वाला है वो बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर जहाँ पर राशि जिस राशि पर पड़ रहा है उस पर इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा। मीन राशि और कन्या राशि, क्योंकि यहाँ चंद्र राहु केतु की एक्सेस बन रही है, सूर्य चंद्र राहु केतु की। लेकिन इसके इतर अगर बात करी जाए कि भाई किसको ज़्यादा लाभ मिल सकता है, तो मेष राशि वालों को अच्छा लाभ मिल रहा है, मिथुन राशि वालों को अच्छा लाभ मिल रहा है, कर्क वालों को अच्छा लाभ रहेगा, तुला राशि वालों को भरपूर लाभ मिलता हुआ दिखता है, धनु लग्न धनु राशि वालों को भी भरपूर लाभ मिलता ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। नंदिता जी ने तो धनु वालों को सावधान रहने के लिए बोला है। नहीं, धनु वालों को सावधान इसलिए नहीं, क्योंकि ये नंदिता जी ने शायद इसलिए बोला होगा क्योंकि बृहस्पति की राशि है। लेकिन अगर देखा जाए उसके लग्न बनाकर बृहस्पति की, तो चौथे भाव में कहीं ना कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। चौथा और 10वां भाव के मेन कारक होते हैं, तो निश्चित तौर पर कोई प्रभाव नहीं। अच्छा, एक रिएक्शन नंदिता जी का भी ले लेते हैं इस पे। नहीं, देखिए ना, जब धनु राशि की हम बात कर रहे हैं तो आप जब जहां से आप किस हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे आपका ग्रहण पड़ रहा है, और ग्रहण पड़ने से उसके अगर आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आ रही हैं और परेशानियां आ रही हैं, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ कष्ट रहता है। सूर्य के ग्रहण है तो बॉस से रिलेटेड कष्ट आपको, कर्मों से रिलेटेड कष्ट आपको अवश्य मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिन लाइन से रिलेटेड कष्ट आपको आता है। इसलिए धनु राशि वालों को बोला गया है कि थोड़ा सा सावधानी बरतें। सावधानी। चलिए वान्या जी बताइए, कौन सी राशि वालों के लिए बहुत मंगल है ये? देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण जो है ऑस्पिशियस है, और इसके अलावा अगर हम कुछ नेगेटिव राशियों, क्योंकि रेवती नक्षत्र में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भी बुध से जो भी इम्पैक्टेड है, क्योंकि उसके स्वामी जो हैं वो बुध हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मिथुन राशि और कन्या राशि के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि वहां पर थोड़े से ENT इश्यूज आ सकते हैं। जो भी थ्रोट रिलेटेड जो है, वाणी से रिलेटेड जो है, जो बिजनेस सेक्टर है, वेल्थ सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, वहां पर भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। और जो भी राशियों के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, वहां पर भी कुछ इम्पैक्ट आ सकते हैं, जैसे कि धनु राशि और मीन राशि। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल जो है थोड़े से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं विजडम, इंटेलेक्ट, थोड़ा सा लिवर का भी जो है आप थोड़ा सा यहाँ पर अपना ध्यान रखें। और अपने फूड में भी जो है आप थोड़ा सा अगर लाइट फूड खाते हैं जो आपकी मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट ना करे, आपकी इम्यूनिटी को। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ग्रहण के दौरान ये सभी के लिए एक मैसेज है कि आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। अचानक से अगर आपके बॉसेस से कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होता है,
तो एकदम से रिजाइन ना करें। कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो अपनी एनर्जी को जो है आप थोड़ा सा शिफ्ट कर लें। कुछ आप पॉलिटिकल उसमें भी आप थोड़े से चेंजेस देख सकते हो, सत्ता में भी आप जो है कहीं ना कहीं कुछ रेजिग्नेशंस, कुछ चीजें बदलना, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ फायर रिलेटेड वाले पक्ष पर वाने जी आएंगे, लेकिन जेपी जी से मंगल पे एक चीज मैं यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा। सर्वप्रथम ये एक खगोलीय घटना है, तो किसी राशि के लिए अमंगल नहीं है। पहली बात ये तो बहुत ये बात बहुत गलत तरीके से फैलाई जाती है कि फला राशियों के लिए बहुत खराब, फला राशियों के लिए बहुत अच्छा। तो एक खगोलीय घटना हर साल होती है, साल में 4 से 5 बार होती है, और ब्रह्मांड में बदलाव ऐसा नहीं आता है। एनर्जी का फ्लो में अप एंड डाउन होता है, बस उसी को समझिए। और कौन से ग्रह बहुत बुरी अवस्था में कुपित हो रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं, उनको समझिए। तो यहाँ पे राहु है, सूर्य है और चंद्र है, इन 3 के अलावा कहीं इश्यू नहीं है। तो लगभग सबके लिए मंगल। यहाँ से मैं नंदिता जी लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि ब्रेक पर जाना है। उससे पहले जरा एक बार जेपी जी से मंगल वाली बात ले लेते हैं। मंगल किस किस पर है? देखिए, बिल्कुल प्रतीक जी ने बिल्कुल सटीक बात कही कि ये खगोलीय घटना है, पर एक ज्योतिषीय संदर्भ में अगर हम आज चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहली बात मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि यहाँ बात समझने योग्य है कि आपकी पत्रिका में अगर सूर्य पीड़ित हैं या आपके सूर्य पीड़ित हैं, क्योंकि ज्योतिषीय गणना हर व्यक्ति के आधार पर होती है। ये नहीं होती कि जी सबके लिए सूर्य खराब है और सबके लिए बहुत अच्छे हैं। तो खगोलीय घटना के आधार पर देखेंगे तो सबके लिए समांतर असर आएगा। पर अगर आप आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप की बात करते हैं, आपकी पत्रिका की बात करते हैं, तो वहां शुभ और अमंगल की बात हम यहाँ कर सकते हैं। वैसे अगर आप ये गणना करके कहें कि ये सबके लिए मंगलकारी है या सबके लिए अमंगलकारी है तो गलत होगा। ये गणना का विषय है। नंदिता जी, जब सावधानी की बात आती है, 2 दिन पहले एक आपकी प्रेडिक्शन थी कि देखिए, हालांकि उस वक्त साइंटिस्ट के साथ थोड़ी बहस हो गई थी, जब हम बात कर रहे थे एस्ट्रोनॉमर्स के साथ भी, उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आज जैसे ही न्यूयॉर्क के आसपास भूकंप आया तो मुझे आपकी वाली प्रेडिक्शन याद आ गई एकदम। ये बताइए कि कितना सावधान होने की जरूरत है, और अगर हम आज के ग्रहण की बात करें तो उसका असर कितना ज्यादा होगा? देखिए, ये तो मैं बता रही थी ना, न्यूयॉर्क बिल्कुल ग्रहण के पास में आता है, और ये सेकेंड अर्थक्वेक है न्यूयॉर्क में एक हफ्ते के अंदर अंदर। क्योंकि जिस दिन हम प्रेडिक्शन कर रहे थे उससे एक दिन पहले यूएन की समिट थी न्यूयॉर्क में, और पूरी बिल्डिंग हिल गई थी, और पूरा समिट जो था, जितने भी यूएन डेलीगेट्स थे उनको वहां से इवैक्यूएट कराया गया था। तो ये एक स्थान जो है पूरा, जो नीचे मैक्सिको से लेकर के आपका पूरा ऊपर की तरफ खिंचता हुआ न्यूयॉर्क सिटी एंड फिर आगे आइलैंड तक का जाता है। दिस इज द मेन पार्ट। लेकिन उसके जो सब एंडुलर सोलर इक्लिप्स के पास है वो कनाडा के पूरे साइड में, वेस्ट कनाडा की तरफ में, वैंकूवर वगैरह की तरफ भी जाते हैं। इस समय जो है देखिए, नेचुरल कैलेमिटीज तो होती हैं, सूर्य ग्रहण है तो अग्नि तत्व से रिलेटेड, जमीन के तत्व से रिलेटेड चीजों में, फायर एलिमेंट, टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने डुलने की सिचुएशन, ये सारी चीजें तो होती ही होती हैं। लेकिन रेवती नक्षत्र पे है, रेवती नक्षत्र में जब ग्रहण पड़ रहा है तो बुध का नक्षत्र, बुध इस समय वक्री भी है और साथ ही साथ अस्त भी है। तो वक्री है, अस्त है, बुध है, किसका कारक है? कम्युनिकेशन का। मोबाइल फोन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, जितनी भी टेक्निकल चीजें हो गई, सैटेलाइट्स हो गई, ये सारी इस समय बहुत सेंसिटिव होंगी। इस समय बिल्कुल अगर किसी की होने वाली ऐश तो वो है हैकर्स की ऐश, और वो कहीं ना कहीं साबोटाज करेंगे चीजों को, कम्युनिकेशन लाइन को, सिस्टम को, आपस में कम्युनिकेशन क्लैशेस हो सकते हैं। और वही मैंने जैसे बोला था कि बर्ड फ्लू के चांसेस अभी अमेरिका में वार्निंग आनी शुरू हो गई है पैंडेमिक से रिलेटेड। तो ये भी एक सिचुएशन है जिसको ध्यान में अभी देने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका में 2-3 जगह से सेंटर से, जो रिसर्च सेंटर्स है, उन्होंने इस चीज को एक्टिवेशन में डाल दिया है कि वन हैज टू बी केयरफुल ऑन दैट फ्रंट। और ये किस चीज से होता है? बर्ड फ्लू आपको हिट करता है अगेन ईएनटी सिस्टम को, मर्करी का सिस्टम है। तीसरा मैंने आपको बोला था कि जो महिला वर्ग है उनको, सेलिब्रिटी फीमेल्स जो हैं, उनको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है इस समय। वो भी इस समय बहुत सेंसिटिव होंगी। और यहाँ पे भी अगर हम देखें इंडिया में बैकएंड, हालांकि इंडिया में इसका इतना असर नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं उस साइड में अमेरिका में, और अमेरिका में ग्रहण कहाँ पड़ रहा है? उनके चतुर्थ स्थान पे पड़ रहा है, यानी कि उनके घर पे पड़ रहा है। विद इन अमेरिका सिविल राइट्स होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जो मास अपहीवल की सिचुएशन लेके आएगी। अभी आप देखें कि जो बाइडेन एंड ट्रंप के बीच में जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं या जो एक क्लैशेस हो रहे हैं, वो बहुत एग्रेवेटेड रूप में हो रहे हैं, जो पहले नहीं होते थे। तो ये एक सिचुएशन है, ये भी एक जिसमें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। प्रतीक जी, ये बातें जब हम करते हैं, देखिए हमारे लिए, हम इसको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से देखते हैं, और यही एक एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोलॉजर्स दोनों के बीच थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है, क्योंकि
वो कहते हैं कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी घटना है, हमारे लिए तो नई इन्वेंशन का समय। ऐसा हमने शो भी किया था जिसमें वो लोग ये मानते हैं। लेकिन अमेरिका, जहां पर ये ग्रहण लग रहा है, वहां लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, होटल्स बुक हो गए, बाहर से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, बाकायदा वहां पर ब्रेक दिया गया है लोगों को। बावजूद इसके जब हम सावधानियों की बात करते हैं तो उस पक्ष में सावधानियां नजर नहीं आती। लेकिन आप क्या बताएंगे, फिर भी वहां पर बहुत सारे भारतीय रहते हैं, अगर उनको अलर्ट होना है तो किस चीज से अलर्ट होना है, क्या कुछ वो कर सकते हैं? क्यों अलर्ट होना है? हर ग्रहण के एक पखवाड़े तक भूकंप, बाढ़, सूखा देखा गया है, इसमें कोई भी डाउट और क्वेश्चन नहीं है नवजोत जी। लेकिन क्या उसकी वजह से सिर्फ कुछ ग्रहण होते हैं, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। एक मास में, पौष मास में 2019 में 2 ग्रहण पड़े थे दिसंबर महीने में। इसी चैनल पर बैठ के मैंने कहा था कि स्थितियां गंभीर हो जाएंगी और कोविड आ गया था। लेकिन हर ग्रहण का हवा बना देना गलत है। साइंटिस्ट अपनी जगह पूर्ण रूप से सही हैं। और क्यों? क्योंकि जहां भय है वहीं पे ही पैसा है, वहीं पे ही धर्म एस्ट्रोलॉजी आगे आ जाती है। तो ये भय बनाया जाता है। हर साल 4 से 5 भूकंप आते हैं, 100 सालों से आ रहे हैं। क्या धरती खत्म हो गई? क्या कोई इसकी वजह से किसी की डेथ हो गई? कोई ह्यूज प्रॉब्लम आ गई? नहीं आई। 1-2 केसेस को छोड़ के 2 से 4, 100 साल की बात कर रहा हूं, 2 से 4 केसेस को। तो हवा क्यों बनाना, भ्रम क्यों फैलाना? अब इसकी वजह बता देते हैं साइंटिफिक। वायु वेग में परिवर्तन के कारण ही उथल पुथल धरती पर मस्ती। और कहा जाता है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने शुरुआती शो की करी थी, एनर्जी फ्लो बदलता है। एनर्जी फ्लो, वायु वेग, ये सब समझना पड़ेगा आपको। जब ये बदलता है तो धरती की प्लेटों पे टकराव बढ़ता है, इसलिए माइनर भूकंप आते हैं। उसी वजह से जल में हलचल होती है, उसी वजह से बाढ़, पानी आदि बरसने के चांसेस हो जाते हैं। ग्रहों की भी ये एनर्जी जो होती है वो चेंजेस होते हैं। लेकिन इसकी वजह से ऐसे ग्रहण 100 साल में मुश्किल से 4 या 5 बार आए हैं, जिन्होंने डेडली प्रॉब्लम्स दी हैं, और ये ग्रहण उनमें से नहीं है। बहुत क्लियर। अब रही बात भूकंप, उसकी मैंने वजह बता दी। न्यूयॉर्क में आया था, आगे भी आता रहेगा। जो नंदिता जी कह रही हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। वो पूरा एरिया ग्रे जोन में आ गया है इस समय। लेकिन धन हानि, जनहानि नहीं होने जा रही। डंके की चोट पे मैं कह सकता हूं। हाँ, क्योंकि ये वायु वेग में परिवर्तन है, एनर्जी में परिवर्तन है, तो सावधान रहिए। अननेसेसरली आप उन जगहों पे ना जाइए जहां पे ऑलरेडी पानी का फ्लो बहुत तेज है। वहां पे हल्का सा भी वाटर में चेंजेस आए तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। बहुत ऊंची बिल्डिंग्स में तो थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन धन हानि, जनहानि नहीं हो रही है। बिल्कुल। चलिए, लेकिन फिर भी देखिए, हम तमाम पहलुओं की बात कर रहे हैं, इसीलिए शुरुआत हमने शुभ से की, हमने मंगल की बात भी की। लेकिन सावधान होना भी बहुत जरूरी हो जाता है जब हम ग्रहण की बात करते हैं। हालांकि इस मिथ को क्लियर करते जा रहे हैं हमारे साथ जो तमाम पैनलिस्ट है, लेकिन फिर भी अलर्ट कहां पर होना है? वान्या जी, देखिए, अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि ग्रहण जो है ओवरऑल मासेस पर इंपैक्ट करता है। बट किसी ग्रहण का इंपैक्ट जो होता है मिनिमल होता है, किसी का मैक्सिमम होता है। अब जैसे जुलाई 2025 में जो है सोलर मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है, जहां पर जो है सैटेलाइट्स जो है वो रुक जाएंगे, टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। हर ग्रहण का डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। हो सकता है वो जो पार्शियल सोलर एक्लिप्स है, जो टोटल सोलर एक्लिप्स है। अब जैसे ये एक्लिप्स जो है ये 50 साल में पहली बार पड़ा। अभी 1973 का जो है ये लास्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज को अलर्ट होने की जरूरत है, जैसे अमेरिका हो गया, मेक्सिको हो गया। वहां पर आप जो है, जो भी आपके वहां पर वार्निंग्स आ रही हैं, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज नासा ने भी एक रिसर्च करनी है आज के एक्लिप्स पर, जहां पर जो जिराफ एक वाइल्ड एनिमल है, जो कि एक बहुत ही शांत जानवर है। तो पिछले कुछ रिसर्चेस में उन्होंने देखा कि ग्रहण के टाइम पर जिराफ जो है वो घूमने लगता है, पूरे अपने प्लेस पर चारों तरफ चक्कर काटने लगता है, जो कि एक बहुत ही काम एनिमल है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की आज और भी कुछ वाइल्ड एनिमल्स पर रिसर्चेस जो है सामने आने वाली है। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, कॉशियस रहिए उस टाइम पर जहां सूतक काल जिन कंट्रीज में मायने हैं, आप उस टाइम पर जो है आप बाहर ना निकलिए। अपने सूर्यदेव का जाप हमेशा आप अपने बढ़ाते रहिए। उस टाइम पर मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन का टाइम है। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज आपको मना की जा रही है करने से, कहीं वार्निंग्स आ रही हैं, या जैसे किसी तरफ जहां अर्थक्वेक्स आ रहे हैं वहां पर वार्निंग्स है, या टेक्टोनिक प्लेट्स पर भी जो इसका इंपैक्ट आता है, तो आप उन वार्निंग्स को आप जो है
फॉलो कीजिए, ब्लाइंडली किसी भी चीज से घबराइए मत, डरिए मत, एंजाइटी अपने अंदर मत लाइए और जो है मैनिफेस्ट कीजिए। इस टाइम पर फायर एक्सीडेंट्स कहीं कहीं हो सकते हैं क्योंकि सूर्यदेव अग्नि तत्व, अग्नि का कारक है, तो फॉरेस्ट फायर्स भी जो है कई जगह हो सकती हैं। भूकंप के चांसेस जो ऑलरेडी अमेरिका में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, बट इंडिया पर इसका कोई ऐसा मेजर इंपैक्ट जो है नहीं आएगा एक्सेप्ट स्लाइट ऑन द पॉलिटिकल साइड, क्योंकि कोई भी ग्रहण जो होता है उसका इंपैक्ट नेक्स्ट 45 डेज तक जरूर रहता है। तो आप नेक्स्ट 45 डेज, ऑल्दो उसकी डिग्री और फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस होती जाती है, लेकिन फिर भी जो है आप अपना ध्यान रखिए और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। आपने यहाँ नासा की एक रिसर्च बताई जिराफ को लेकर, लेकिन जेपी जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम हालांकि प्रकृति की बात करते हैं, लेकिन जंगली जानवरों पर, पशु पक्षियों पर भी क्या इसका असर होता है और कैसे? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि हर जीव पर, पृथ्वी पर जो जीव तत्व है सब पर इसका समांतर प्रभाव है। अब देखिए, सीधी स्पष्ट सी बात है कि जब चंद्र ग्रहण होगा तो मन मस्तिष्क पर प्रभाव होगा, और जब सूर्य ग्रहण होगा तो यहाँ आत्मा पे प्रभाव होगा। तो जीव आत्मा सबके अंदर है। यहाँ पर जिस तरह से नंदिता जी ने कहा, मैं उनकी बात से 1000% सहमत हूँ, और जैसे ही वान्या जी ने कहा ये भी 1000% सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि ये बात बिल्कुल सर्च के सामने आई है। जहां साइंटिस्ट हमसे विरोध करते हैं, हम साइंस के साथ में विरोध करने की बजाय हाथ मिलाकर बात करने की बात कर रहे हैं कि हाँ, क्यों प्रभाव होता है। पिछले चंद्र ग्रहण पर मैं आज तक पर बैठा हुआ था और आप ही की बताए जाने के बाद मैंने वहां पर एक बात कही कि जो भी आपके भूखंड हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरे हैं, वहां सुनामी जैसी या बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो आप देख सकते हैं जो लास्ट अक्टूबर के बाद चंद्र ग्रहण हुआ था तो भारतवर्ष के तमिलनाडु एरिया में क्या हुआ था। तो मेरे उस प्रेडिक्शन का मजाक उड़ाया गया, कहा गया कि नहीं जी, ऐसा कहाँ हो सकता है, सुनामी जैसी परिस्थितियां कहाँ उत्पन्न हो जाएंगी। तो देखिए, ये बात समझने योग्य है कि हर ग्रहण का प्रभाव क्यों आ रहा है। जो प्रभाव ग्रह स्थिति में, जैसे प्रतीक जी ने बिल्कुल सही सटीक तरीके से आपको टेक्निकली समझाई कि टेक्टोनिक प्लेट्स में और वायुमंडल में जो परिवर्तन आते हैं उन्हीं के कारण हमें ये सब देखने को मिलता है। तो देखिए, जब ये वातावरण में आ रहे हैं तो हर जनमानस पर इसका प्रभाव आएगा, जीवात्मा पर इसका प्रभाव आएगा। यहाँ अगर आप देखें, कलह बढ़ जाते हैं, मान सम्मान की लड़ाई बढ़ जाती है इस समय में। यहाँ तू मैं बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि यहाँ पर अहंकार को प्रबल कर देता है कहीं ना कहीं। सूर्य का ऐसा प्रभाव है कि व्यक्ति बिना बात के लड़ बैठता है। तो इसलिए ये स्थितियां ऐसी भयानक होती हैं कि जिनमें सावधानी बरतनी आवश्यक है, और अगर हम ये सावधानी बरत लें तो क्या जाता है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। ज्योतिष क्या है? एक शहद की न्याई है। शहद हम क्या करते हैं, ज्योतिषी यहाँ लगा देते हैं। अब कोयनी पे लगा हुआ शहद जीभ से चाटना है, चाट के दिखाइए, कोई नहीं चाट सकता है। सिर्फ उसका एक ही तरीका है, आप अपने कर्म करके उसको हटा सकते हैं या उसको आप चाट सकते हैं। तो यानी कि आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन चाहिए या बचाव करना है तो आपको स्वतः करना है। हम तो सिर्फ अलर्ट कर सकते हैं, हम यहाँ बैठकर आपको बता सकते हैं, उपाय दे सकते हैं, पर इससे अलावा करना आप ही को है, और हर व्यक्ति को ये सावधानी बरतनी होगी। सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। 4 घंटे 26 मिनट और 41 सेकंड का वक्त रह गया जब लगेगा साल का सबसे पहला और बड़ा सूर्य ग्रहण। चर्चा इसी पर हम कर रहे हैं। शुभ, मंगल और सावधान, तीनों पहलुओं पर हमने चर्चा की। एक चीज जो बहुत ही कॉमन आई वो ये आई कि पॉलिटिकली कुछ असर हो सकता है। नंदिता जी, हालांकि अमेरिका में ग्रहण पड़ रहा है, भारत में उतना असर भले ही नहीं होगा, लेकिन अगर हम इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप की बात करें तो क्या उस पर कोई असर आ सकता है? देखिए, अभी इस समय भारत का जो फॉरेन का जोन है वो थोड़ा सा परिपक्व है, मैच्योर्ड है, भारत उस चीज को हैंडल कर सकता है। इससे पहले जो ग्रहण पड़ा था तब मैंने बोला था कि भारत के लिए, इससे पहले मीन्स 2023 में, अभी मार्च वाले में नहीं, तो उस समय भारत की फॉरेन रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्टिफनेस आ रही थी, और वैसा ही कुछ हुआ अभी, जो अभी एकदम से सिचुएशंस बनी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप में कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अमेरिका के लिए खुद की अपनी सफरिंग्स इस समय बहुत ज्यादा होने वाली, और ग्रहण जो होता है जनमानस के इमोशंस को ज्यादा कंट्रोल करता है रादर देन इंडिविजुअल इमोशंस को। तो कोई भी चीज होती है मास अपीवल की तरह आती है, और उसको एक मासस में उसका इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये समय अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए, इनफैक्ट आयरलैंड में अभी मेरे को आज ही किसी ने फोन करके मैसेज डाला कि उन्होंने शायद हमारा शो देखा था 2 दिन पहले वाला, एंड दे सेड कि पिछले 1 हफ्ते से आयरलैंड में जो स्टॉर्म्स आ रहे हैं वो आज तक आयरलैंड ने विटनेस नहीं किए हुए हैं। और इस समय ग्रहण जो है आयरलैंड, पिछले 3 ग्रहण से आयरलैंड हैज बीन इम्पैक्टेड। तो ये आप देखें कि छोटी सी जगह में जब वो उस तरह के इतने डिस्टर्बेंसेस फील हो रहे हैं, हाँ। तो
कैसे नहीं एक जनमानस को वो स्थितियां वो प्रतिकूल करेगी। भारत में इसका कोई असर नहीं रहेगा, भारत में नॉर्मल रहेगा सब, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज। हाँ, वक्त की कमी है। हमारे तीन और खास मेहमान जो स्टूडियो में, एक आखिरी सवाल चलते चलते, भारत में रह रहे हम सभी लोगों को अब से कुछ ही देर बाद 4 घंटे 24 मिनट और 47 सेकंड बाद क्या करना होगा? प्रतीक जी से शुरुआत करेंगे। ग्रहों की गति में बदलाव होगा तो उसके लिए ग्रहों की पूजा करना जरूरी है। इम्पैक्ट आ रहा है सूर्य चंद्र राहु पर, और राहु की वजह से इम्पैक्ट है तो सूर्य चंद्र की पूजा करिए। सूर्य के लिए कल सुबह गौ माता को गुड़ खिला दीजिएगा जब ये ग्रहण भी खत्म हो चुका होगा, और चंद्रमा के लिए चावल, दही या दूध का दान कर दीजिएगा। बिल्कुल। वान्या जी? सूर्यदेव के लिए आप जितना हो सकता है जो सूर्यदेव की आराधना करें, सूर्य अष्टकम, सूर्य सहस्त्रनाम, आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जो है आप कर सकते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा समय के अभाव नहीं, आप बिल्कुल आप वक्त लीजिए, आप आराम से बताइए जी। तो चंद्रदेव की आराधना कर सकते हैं। आप फिर से बता सकती है सारा हमें सूर्य और चंद्र दोनों के लिए क्या क्या? थैंक यू नवजोत जी। तो आप सूर्य के लिए जो है मेडिटेट करें, सूर्य अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, सूर्य सहस्त्रनाम कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। कल के दिन आप सूर्यदेव के मंदिर जा सकते हैं, कुछ गुड़ का दान कर सकते हैं, गाय को जो है गुड़ खिला सकते हैं, तांबा दान कर सकते हैं और सतनाजा दान कर सकते हैं। और चंद्रमा के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य राहु और चंद्रमा की जो ओवरऑल युति बन रही है, आप पानी में दूध डालकर जो है चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। कल के दिन आप कुछ जो है सफेद दान कर सकते हैं, जैसे कि दूध का दान हो गया। वैसे भी आप, चंद्रमा लिक्विडिटी का भी कारक होता है, आप पानी का भी दान कर सकते हैं और आप मोती का भी दान कर सकते हैं, और सूर्य देव से प्रार्थना कर सकते हैं, सूर्य देव को अगले दिन जल देके कि जो भी उनके अंदर क्वालिटीज हैं वो हमारे जीवन में आ जाए। बिल्कुल। जेपी जी? जी देखिए, कल एक और शुभ सूचना है, गुड न्यूज के माध्यम से आज ही से कह दें कि कल हैप्पी न्यू ईयर है। अगर आप नववर्ष की बात करें तो नववर्ष की शुरुआत ऐसी स्थिति में हो रही है जहां हमें बहुत कुछ मिल सकता है। तो इस नव संवत की बात अगर हम करें तो इस दिन हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, वह करेंगे गुड़ का दान करेंगे और हनुमान जी की उपासना करेंगे और लाल पुष्प हनुमान जी को ही चढ़ाएंगे। कि हनुमान जी को प्रसन्न कर लेंगे तो निश्चित तौर पर संकट मोचन, हमारे सारे संकट हर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे सरलतम काम है, कल के दिन अगर आप ये कर लें तो सबसे उत्तम होगा। और साथ ही सूर्य को मनाने के लिए सबसे आसान उपाय, आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग, आपके पिता हैं, अगर पिता की आग में अर्चना कर ली, पिता को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए सूर्य प्रसन्न हो गया। अगर सुबह उठकर पिता को अगर आप गुलाब जामुन खिला दें या मीठा पान खिला दें तो उससे उत्तम कुछ उपाय नहीं होगा। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है तो आप बाहर जाके करना चाहते हैं तो साबुत 7 अनाज जल प्रवाह कर सकते हैं अपने सिर से वार कर, वह भी बहुत उत्तम उपाय है। इस दिन आप कर सकते हैं क्योंकि इस दिन पितृ शांति का भी सबसे उत्तम दिन होता है। तो यहाँ पर सोमवती अमावस का एक लाभ लेते हुए आज ही अगर आप सतनाजा ने घर में रख लें अपने भार के बराबर या 1.25 किलो और उसको अगले दिन प्रवाहित कर दें तो निश्चित तौर पर उसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, सूर्य ग्रहण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 4 घंटे 21 मिनट और 47 सेकेंड और पहला सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण साल का लगने जा रहा है, जिस पर बड़ी और महा कवरेज लगातार गुड न्यूज पर जारी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े इसके लिए